हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल VDKDN। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ग्रामर में एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को चेंज करना बिना उसका मतलब बदले। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक बात हमने कही, सीधे सीधे से कही कि एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छा है, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। और यही बात अगर हमें दूसरे इस ग्रामेटिकल फॉर्म में कहनी, कोई हमसे कहता है कि इसे निगेटिव में कहो, तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, मतलब वो एक खराब बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ग्रामेटिकल फॉर्म को हम लोगों ने चेंज कर दिया, लेकिन जो हम लोग का सेंटेंस था उसका मीनिंग नहीं बदला है। तो हम लोग इसी के कुछ रूल्स पढ़ेंगे और आप लोगों ने अपनी कॉपी बनाई ली होगी, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके रूल्स भी हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो अपने नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल गई है जिसमें 11-12 वीडियोज़ हैं अच्छे खासे। तो वीडियो अपनी देखें भी और साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। तो इसमें फर्स्ट रूल जो हम लोगों का है, उसमें हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे, और सेम यही प्रोसेस इसमें उल्टा चलेगा, निगेटिव से अफर्मेटिव में। तो हम लोग जो रूल इसमें अप्लाई करेंगे, सबसे पहला है बाय यूजिंग टू का यूज़ जो हम लोग करेंगे TOO वाला। यहाँ पे दो तरीके के टू होंगे, एक तो TO वाला और एक TOO वाला। तो जो TOO वाला टू है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पहले जो हम लोग यूज़ करेंगे उसमें रिमूविंग टू का यूज़ करेंगे। रिमूविंग टू क्या है, इसमें जो है हम लोगों को सेंटेंस में टू दिया गया होगा, साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। हम लोग ये वाले टू को और ये वाले टू को यहाँ से हटाएंगे और अपना जो सेंटेंस है उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे निगेटिव में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों का फॉर्मूला है हम लोग उसे देख लेते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद HV जो है, यहाँ पे HV जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद टू, फिर ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम लोग इस फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब भी वैसी ही आ जाएगी। टू की जगह पे हम लोग उसे चेंज कर देंगे सो में, ठीक है। टू किस में चेंज हो जाएगा, सो में। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही लिख दिया जाएगा। और उसके बाद ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला पार्ट है, इसमें ये जो टू है वो दैट, कैन या कुड नॉट में। कैन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर की बात होगी, और कुड कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे बात होगी पास्ट की, ठीक है। तो कैन यूज़ होगा प्रेजेंट के लिए और कुड यूज़ होगा पास्ट के लिए, और साथ में नॉट, क्योंकि हम लोग काय में चेंज कर रहे हैं, निगेटिव में। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी थी वैसी ही लगी रहेगी। यहाँ पे जो हम लोग का एग्जाम्पल है, चलिए उसे चेक करते हैं। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कमज़ोर के साथ में आगे आ गया है टू, और उसके बाद वॉक के आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। तो हम लोग अपना सेंटेंस देखेंगे, ही इज़ सो वीक। टू को किस में चेंज करना था हम लोगों को, अपना सो में। तो ही के टू को चेंज कर देंगे हम लोग सो में। तो ही इज़ सो वीक, और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना था दैट में। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे दैट ही कैन नॉट, क्योंकि हम लोग इसे नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या है। रिमूविंग टू में जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट होगा टू, तो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद में टू दिया गया होगा उसे हम लोग चेंज कर लेंगे सो में, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जो होगा उसे दैट, कैन या कुड और साथ में नॉट में चेंज कर लेंगे। तो जो सेंटेंस है हम लोगों का, ही इज़ टू वीक टू वॉक, इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ पे जो दो चेंजेस हैं वो क्या है, टू TOO जो वाला है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे सो में, और जो TO वाला टू है उसे दैट में चेंज कर लेंगे। उसके बाद सेम इसी का एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, लेकिन इस एग्जाम्पल में जो है एक खास बात है वो हम लोग अभी देखेंगे तब पता चलेगी। तो जैसे ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी ना हेल्प, वो जो सब्जेक्ट है नहीं लिया है। जैसे यहाँ पे ही लिया हुआ है और आगे भी सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। यही इस जो सेंटेंस है इसकी स्पेशलिटी है, यही खासियत है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट, या ये प्रॉब्लम जो है इतनी डिफ़िकल्ट है टू सॉल्व इट, कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब जब हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टू तो हम लोग का चेंज हो जाएगा सो में, जैसे कि अभी हो रहा था। तो वही लिखेंगे, द प्रॉब्लम इज़ सो डिफ़िकल्ट। अब टू का जो था वो भी चेंज हो जाएगा दैट में, लेकिन यहाँ पे जब कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम लोग किस में चेंज करेंगे, अपने पास से सब्जेक्ट लगा सकते हैं और साथ में वन भी लिख सकते हैं। दो तरीके से इसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जो पॉइंट है
इसमें लिखा गया है कि जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है ही, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो उसकी जगह पे हम लोग वन यूज़ कर लेंगे। और अगर हम लोग वन ना यूज़ करें या आप भूल जाएं इस रूल को, हो सकता है कभी भूल सकते हैं, तो जो आपका आगे सब्जेक्ट होगा आप वही लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही था, अगर यहाँ पे नहीं दिया होता टू वॉक तो हम लोग यहाँ पे ही अपने आप से लगा सकते थे। लोगों का जो है यहाँ पे, जब प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इट, यहाँ पे हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, या तो वन लगा देंगे या इसकी जगह पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट कुछ भी लगा सकते हैं जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए। ये दोनों कंडीशन इसी में वेरी कर रही हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने वन लिख दिया, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे वन की जगह पे हम लिख सकते हैं आई कैन नॉट, क्योंकि देखिए इसका जो मीनिंग है वो क्या निकल रहा है, द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इट, कि ये प्रॉब्लम इतनी कठिन है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो द प्रॉब्लम इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट वंस कैन नॉट सॉल्व इट, अगर यहाँ आई की जगह वन लिखा हुआ है तो कोई भी इंसान इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, इतनी कठिन है। और अगर आई लगा दें यहाँ पे तो क्या होगा, द प्रॉब्लम इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। आई की जगह पे आप ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे देख के लगाना है कि जहाँ पे इज़ लगा होगा वहाँ पे हम लोग इज़ के साथ यूज़ होने वाले सारे सब्जेक्ट्स लगाएंगे, जैसे ही, शी, आई, इट। और अगर यहाँ पे आर लगा होता तो हम लोग लगा देते दे, दैम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी गई हो वैसा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक बार फिर से इस रूल को रिवाइज कर लेते, तो जब वाई यूजिंग टू का हम लोग देखेंगे और रिमूव करना होगा टू को, तो टू के साथ में क्या लग जाएगा, सो, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी दैट और कैन, कुड प्लस नॉट में। तो जब हम लोगों का सेंटेंस था ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो हम लोग इसे लिख देंगे टू की जगह पे सो आ जाएगा, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो ही कैन नॉट वॉक में चेंज हो जाएगी। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो हम लोग या तो उसे आई, ही, शीट में चेंज कर देंगे या फिर वन में चेंज कर देंगे। तो आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब अगला रूल पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो है इसको वापस से वैसे ही लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट। तो सो को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, टू में। वहाँ पे टू को सो में चेंज कर रहे थे, यहाँ उल्टा हो जाएगा, सो को टू में चेंज कर देंगे। और दैट ही कैन नॉट, तो इन सब की जगह पे क्या आ जाएगा, टू, और मूव अबाउट जैसा है वैसा ही लिख जाएगा, जैसा पहले हम लोगों ने पढ़ा था बस उसका उल्टा फॉर्मूला है ये। तो इसको आपको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा आपने वहाँ पढ़ा है सेम आप उसे उल्टा करके यहाँ लिख सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको उल्टे करके भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने सारे रूल कायदे से पढ़िएगा, जिससे कि आपको अगर उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आपको ये सेंटेंस दिया गया है और बता दिया गया कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने इस फॉर्म में कर दिया, लेकिन अगर ये सेंटेंस दिया गया और कहा गया है कि ट्रांसफॉर्म करिए तो आपको इस फॉर्म में करना है। सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस आएंगे जिन्हें हम लोगों को एक दूसरे के अपोजिट में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो बाकी भी जितने भी रूल्स हैं सबको आपको ऊपर नीचे ट्रांसफॉर्म करना होगा। पहला रूल था इसलिए हमने यहाँ पे लिख के बता दिया है, बाकी के सारे रूल्स जो हैं वो आप एक ही बार लिखेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे ऐसे कि दोनों तरफ से अगर किसी भी तरीके से आपको रूल लिखने को या ट्रांसफॉर्म करने को आ जाए तो आप लिख सकते हैं। पहली बात तो रूल नहीं आते, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के जितने भी रूल्स हैं उन्हें कायदे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको सब समझ में आ जाए। अब हम लोगों का जो इसका सेकेंड रूल है इंसर्ट टू का, उसमें जो होगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में टू तो दिया गया होगा लेकिन टू के साथ में टू नहीं दिया गया होगा, टी ओ वाला। यहाँ तब हम लोग क्या करेंगे, तब जो ये टू होगा ये वाला टी डबल ओ वाला, वहाँ पे हम लोग वेरी या ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोगों का ये एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज़ टू फाउंड ऑफ मनी, तो यहाँ पे जो टू है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वेरी में। आप चाहें तो ओवर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, ही इज़ ओवर फाउंड ऑफ मनी, इसलिए वेरी लिखा है। तो इनको जो वेरी और ओवर लगाने का कोई रूल नहीं है, कहीं पे भी लगा सकते हैं, बस ये देख लीजिएगा कि आपका सेंटेंस जो है वो सुटेबल लगना चाहिए। और वेरी या ओवर अगर आप चाहते हैं कि हम ये नहीं लगाएंगे तो इनकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे कि अगला एग्जाम्पल ये रहा है, ही इज़ टू एगर फॉर हिज स्पेस, तो हम लोग इसे पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे, एंड में लगा देंगे बियॉन्ड द
प्रॉपर लिमिट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज एगर फॉर हिज स्पेस, टू को जो है हम लोग रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे लगा देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आप आसान तरीके से भी बना सकते हैं, चाहे तो इतना लंबा सेंटेंस लिख के भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो आपको पता ही है क्या, रिमूव टू जहाँ पे करना था इंसर्ट टू कर देना है वहाँ पे। और इसमें क्या है, अगर वेरी आया है और यहाँ पे टू नहीं दिया गया है, तो आप अगर टू आया है और टू के साथ में टू नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, वेरी या ओवर में चेंज कर देंगे, या फिर इसे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा के सेंटेंस को वैसा ही लिख देंगे, बस टू जहाँ पे होगा उसे रिमूव कर देंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे जो है रूल नंबर 2, मतलब ये जो अफर्मेटिव से निगेटिव है ये अभी वही चल रहा है, मगर जो अगले रूल्स थे उनका वी पार्ट जब अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिमूव टू, तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टू। सेम वही फॉर्मूला है जैसा कि अभी हम लोगों ने आगे किया था, बस यहाँ उल्टा हो जाएगा, वहाँ रिमूव कर रहे थे टू, यहाँ इंसर्ट करेंगे। जब हम लोगों ने अभी आंसर लिखा था तो वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा था, अब जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो पहले क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे फॉर्मूला सेम वही रहेगा। अब यहाँ पे जो सो है उसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे टू की फॉर्म में, और ही कैन नॉट पूरा गायब हो जाएगा, सॉरी दैट ही कैन नॉट पूरा गायब हो जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा टू, बाकी जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट, तो सो की जगह पे हम लोग लगा देंगे टू, जैसा कि हम लोगों का उस क्वेश्चन उस ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल था, और उसकी जगह पे कैन नॉट, दैट कैन नॉट की जगह पे टू और मूव अबाउट, तो हम लोग का सेंटेंस जैसा पहले था वैसा उसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है टू, मतलब टू को यहाँ पे हम ले आए हैं, और रिमूव टू का मतलब यहाँ से टू को गायब कर देंगे। उसके बाद जो हम लोग का सेकंड है उसमें क्या है कि अगर कोई सेंटेंस टू के साथ स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसमें टी ओ टू नहीं दिया गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब जो हम लोगों का ये टी डबल ओ वाला टू है उसको हम लोग वेरी या एगर में चेंज करेंगे। अब जो वेरी या ओवर है उसमें से कुछ भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं कि आप वेरी लगाएंगे या ओवर ही लगाएंगे, बस आपका जो सेंटेंस है वो सही लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी ही लगाया है हमने, तो आप यहाँ पे ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस है थोड़ा बोलने में ठीक नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे ही इज़ वेरी फाउंड ऑफ मनी, ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह पे ही इज़ ओवर फाउंड ऑफ मनी लगा देंगे तब भी ठीक लगेगा। आपकी इच्छा है तो लगाइए, मगर मेरा मन है हम वेरी लगा रहे हैं, आप चाहें तो ओवर भी लगा सकते हैं। और अगर ये दोनों ही लगाने का मन नहीं है या आप भूल जाते हैं इस लॉ को, तो क्या करेंगे, वेरी या ओवर की जगह पे हम लोग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं, मतलब किसी भी लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ की अथाह कर देना। कोई भी चीज़ आपको इतनी पसंद हो ना कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया भी गया एग्जाम्पल ही इज़ टू एगर फॉर हिज पेज, कि वो अपनी पैसों के लिए या पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, तो ही इज़ एगर फॉर हिज पेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, वो हद से ज़्यादा अपने पेज के लिए, अपने पेमेंट के लिए उत्सुक रहता है, तो हम लोग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी यूज़ कर सकते हैं और वेरी और ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग का जो थर्ड रूल है उसमें क्या है कि यदि टू वाले सेंटेंस के साथ में फॉर मी, फॉर हर, फॉर देम, फॉर हिज एक्सेट्रा वर्ड आए, तो हम लोग जो ये ही, मी, देम या हर होगा उसको आई, शी, ही, दे, इन सब में चेंज कर देंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा था सेम फार्मूला वही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंटेंस थे देखिए वैसे ही है, दिस प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट, तो यहाँ जो बस बड़ा है वो सिर्फ फॉर मी बड़ा है, तो जो फॉर मी है उसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, अगर मी है तो आई कर देंगे, ही है तो सॉरी हिम है तो ही कर देंगे, हर है तो शी कर देंगे, देम है तो दे कर देंगे, बाकी सब बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो दिस प्रॉब्लम टू कन्वर्ट हो जाएगा सो में, डिफ़िकल्ट फॉर मी की जगह पे आ जाएगा दैट आई कैन नॉट, बिकॉज यहाँ पे दिया गया है मी, तो मी चेंज हो जाएगा आई में और साथ में कैन नॉट और सॉल्व इट, टू रिमूव हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों का रिमूव टू वाला फार्मूला था सेम वही फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पे जो ये फॉर मी एक्स्ट्रा आया है इसकी जगह पे हम लोग आई लगा देंगे, बाकी सेम ये वही फार्मूला है। तो जहाँ कहीं भी आपको फॉर मी, फॉर हर, फॉर हिम, फॉर देम लिखा हुआ दिखे वहाँ पे आप उसके सुटेबल सब्जेक्ट को लगा के सेम इसे रिमूविंग टू के फार्मूला से बनाएंगे। उसके बाद जो अगला फार्मूला है उसमें क्या है कि अगर आपको कहीं पे भी किसी सेंटेंस में सन, वेदर, मून, अर्थ या किसी भी चीज़ का नाम दिख जाए तो वहाँ पे टू होता है, जहाँ पे टू को रिमूव करके हम लोग एक्सट्रीमली लगाएंगे, तो टू जहाँ पे भी लगेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सन इज़ टू हॉट, तो यहाँ टू को रिमूव करके हम लोग लगा देंगे एक्सट्रीमली, तो द सन इज़ एक्सट्रीमली हॉट। उसके बाद जो हम लोगों का फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है, इफ़ टू इज़ यूज विद नॉट टू,
अभी तक हम लोगों ने जितने भी रूल पढ़े हैं वहाँ पे टू के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, यहाँ पे नॉट टू आ गया है, तो ये थोड़ा सा अलग है। अब नॉट टू आ गया है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो नॉट टू होगा उसे वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, नॉट अपने आप से लगा रहे थे। यहाँ पे जो है नॉट को हम लोग चेंज कर देंगे कैन में डायरेक्ट, तो यहाँ जो नॉट टू है उसे हम लोग नॉट हटा देंगे और डायरेक्ट से दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लता इज़ टू वाइज नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे लता इतनी ज़्यादा बुद्धिमान है कि वो बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए रह ही नहीं सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, लता जैसा था वैसा ही रहेगा, इज़ भी वैसा ही रहेगा, टू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सो में, वाइज भी आ जाएगा वैसा ही, और नॉट टू है अभी हम लोगों ने देखा किस में चेंज होगा, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन में, तो दैट लगा देंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट जो है शी वो आ जाएगा क्योंकि लता फीमेल है, उसके साथ कैन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ था तो कैन नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ जो 3 फार्मूला लिखे हुए हैं तीनों लाइन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। तो जो लता है वो वैसे ही आ जाएगा, टू जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सो में, वाइज वैसे ही आ जाएगा, नॉट टू कन्वर्ट हो जाएगा दैट और फिर सब्जेक्ट उसके बाद कैन में, और बाकी जैसा भी दिया गया होगा बिल्कुल वैसा उतार दिया जाएगा। तो अब इसको जो है आप सब नोट कर लेंगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में फॉर मी, फॉर हर, फॉर देम आया होगा तो उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो मी होगा उसे आई में, हर होगा उसे सी में और देम होगा उसे दे में। इसी की जगह यहाँ पे छूट गया है फॉर हिम, तो हिम आता है तो उसे ही में कन्वर्ट करके हम लोग जैसा अपना सेंटेंस है वैसे ही बना लेंगे। जैसे यहाँ किया हुआ है कि दिस प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व दिस, तो यहाँ लिखेंगे दिस प्रॉब्लम इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व दिस। उसके बाद अगर सन, वेदर या इन सब में से किसी का भी नाम दिया होगा तो वहाँ पे टू की जगह पे हम लोग एक्सट्रीमली लिख देंगे। जैसे द सन इज़ टू हॉट, तो टू की जगह पे एक्सट्रीमली हॉट लिख देंगे। अगर टू के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे नॉट टू लिखा हो तो हम लोग उसे कैन में चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे किया है, लता इज़ टू वाइज नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो लता इज़ सो वाइज दैट सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अगले रूल के बारे में, तो इसमें जो है अपोजिट से पहले नॉट लगा के हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे मैन इज़ इमॉर्टल, तो मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ पे जो मैन मॉर्टल है मतलब आदमी जो है वो मरणशील है। अब हम इस बात को जो है नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे नॉट और साथ में जो है अपोजिट का वर्ड ले लेंगे। तो नॉट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मॉर्टल जो था उसका मतलब है मरणशील, तो यहाँ पे हम लोग इसका अपोजिट यानी अमर ले लेंगे और उसके साथ में नॉट लगा देंगे, तो जो है हम लोग का सेंटेंस बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह पे बन जाएगा। जैसे कि मैन इज इमॉर्टल का हो जाएगा मैन इज नॉट, तो यहाँ पे नॉट और साथ में इसका अपोजिट दोनों आ गए। उसके बाद सिमिलर जैसे हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग की थी तो हमने बताया था कि ही इज़ गुड बॉय या ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, तो वही वाला एग्जाम्पल है, गुड के साथ में बैड उसका अपोजिट लगा देंगे और नॉट लगा के सब्जेक्ट सेंटेंस को बना देंगे। इनके फॉर्मूले लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, और जो डबल नेगेटिव होते हैं वो भी सेम इसी फॉर्म में, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ होपफुल, तो मतलब वो एक आशावादी इंसान है। अब आशावादी है इसका मतलब कि हमेशा वो आशावादी ही रहता है, तो इसे हम लोग डबल नेगेटिव का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे एक नॉट लगा दिया और साथ में विदाउट, तो दोनों का मतलब होता है नहीं, तो ही इज़ नॉट विदाउट होप। और उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है आई हैव अ कार, यानी मेरे पास एक कार है, तो इसी बात को हम लोग जब नेगेटिव में कहेंगे तो नॉट और विदाउट लगा के कहेंगे। जैसे आई हैव नॉट विदाउट अ कार, कि मैं एक कार के बिना नहीं हूँ, इसका मतलब यही है कि मेरे पास एक कार है। उसके बाद जो अगला है उसमें क्या है, डिड नॉट फेल टू का यूज़ करेंगे। अब डिड नॉट फेल टू का यूज़ करने का क्या मतलब है कि मैं किसी भी काम को करने में या कोई भी चीज़ जो जिसके बारे में बात की जा रही है उसको करने में असफल नहीं हुआ। तो यहाँ एग्जाम्पल है आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा, तो यहाँ पे हम लोग इसे नेगेटिव बनाते हुए लिख सकते हैं आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, कि मैं ताज को देखने में असफल नहीं हुआ। और अगला जो है उसमें क्या है, एज सून एज टाइप, तो ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो एज सून एज टाइप में क्या है कि जैसे ही मैंने किसी भी चीज़ को देखा, एज सून एज का मतलब जब तक नहीं देखा था, उसके बाद जैसे ही देखा, तो नो सूनर लगाएंगे, नो सूनर का मतलब जब तक नहीं देखा था, और एज सून एज मतलब जैसे ही मैंने देखा वैसे ही किसी और काम को किया। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है एज सून एज आई सॉ द लायन आई रन अवे, कि जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं वहाँ से भाग गया। तो अब इसे हम लोग बनाएंगे नो सूनर, साथ में डिड और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग बनाते हैं नॉर्मली।
तो एज सून एज चेंज हो जाएगा नो सूनर में, साथ में आई सॉ द लायन, तो डिड आई सी द लायन, नो सूनर डिड आई सॉ का जो है यहाँ पे जितनी भी है सब ये थर्ड फॉर्म में यूज हुई है, ये वाली और ये वाली, तो इन्हें हम लोग फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे क्योंकि जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे लिखेंगे आई सी द लायन और कॉमा की जगह पे हम लोग देन लगा देंगे और उसके बाद आई रन अवे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नो सूनर, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज सून एज की जगह लगा दिया, फिर डिड, वो वैसा की वैसा यहाँ आ गया और आई जो हम लोग का सब्जेक्ट था वो इसके बाद आएगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सॉ जो था उसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा सी, देखने की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द लाइन वो लिख दिया, उसके बाद जो हम लोगों का कॉमा था उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे देन में, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा उसे वैसा का वैसा ही उतार देंगे, जैसे यहाँ किया नो सूनर डिड आई सी द लाइन आई देन आई रन अवे। हम लोग जो अपना रूल है उसके बारे में पढ़ते हैं अगला। तो इसमें क्या है, अगर सेंटेंस कोई भी ऑलवेज से स्टार्ट होगा तो उसको जो हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो नेवर में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या, हमेशा हमेशा सच बोलो, तो इसका हो जाएगा नेवर टेल अ लाई, तो नेवर क्या इसका उल्टा हो गया कि कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर नेवर दिया जाता है आपको सेंटेंस में और सेंटेंस को जो है अफर्मेटिव में बनाना है तो आप ऑलवेज लगा देंगे और बिल्कुल सेंटेंस को उतार देंगे, लेकिन उसका अपोजिट भी साथ में लगाएंगे, जैसे यहाँ पे टेल अ लाई लिखा है तो ट्रुथ का लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी अपोजिट भी लगाते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अपोजिट भी लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोगों का 10th है उसमें क्या करेंगे, 10th क्या जो आपका रूल हो, मेरा ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया इसका, तो जो 11th रूल है इसमें क्या है कि ओनली या अननोन आए किसी भी वर्ड में, अगर किसी सेंटेंस में ओनली या अननोन आए तब हम लोग इसका नेगेटिव बनाने के लिए नन वर्ड लगाएंगे किसी भी पर्सन के लिए, पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, या किसी भी इंसान के बारे में बात की जा रही हो या लिविंग थिंग के बारे में, तो वहाँ पे नन वर्ड आएगा। लेकिन अगर किसी थिंग की बात की जा रही है जैसे किसी बॉल, बैग, पर्स, तो उसके लिए हम लोग नथिंग वर्ड का यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल है ओनली विमेंस शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, की इस पोस्ट के लिए सिर्फ विमेंस जो है वही अप्लाई कर सकती हैं, तो ओनली को किस में कन्वर्ट करेंगे, नन वर्ड में, किसके लिए, पर्सन के लिए, और विमेन क्या है, ये पर्सन है यानी फीमेल है, एक इंसान है, इसलिए वहाँ पे नन वर्ड का यूज होगा और बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही उतार दिया जाएगा। तो हम लोगों के जो पहले रूल थे अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट और नेगेटिव से अफर्मेटिव वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अगले रूल नंबर 2 जो है उसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है असर्टिव से इंटेरोगेटिव में और उल्टा भी इसी का इंटेरोगेटिव से असर्टिव में। तो अगर सेंटेंस आपका इस फॉर्म में है तो आपको ये लिखनी है और अगर इस फॉर्म में है तो ये, और सारे सेंटेंस अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं उसमें सब में यही करना है कि अगर नीचे वाला आ जाता है तो आपको ऊपर वाला बनाना पड़ेगा। इन सब रूल्स को 2 बार लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए जो है आप अपने आप से ही एक रूल को पढ़े उसको उल्टा करके लिख ही सकते हैं। जैसे आप लोग वर्ड मीनिंग छोटे पे याद करते होंगे तो टीचर क्या कहता होगा कि नहीं मुझे तो हिंदी वाला मीनिंग नहीं सुनना है, इंग्लिश वाला सुनना है, तो पहले हिंदी याद करते हो फिर इंग्लिश में सुनाते हो ना, तो यही करते थे, ऐसे यहाँ पे करना है लेकिन यहाँ दोनों इंग्लिश में। बस आपको ये याद रखना है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब आपको रूल याद होंगे तो चाहे ये वाला सेंटेंस आए या ये वाला, बना आप दोनों ही लेंगे। और नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा वरना रूल्स नहीं समझ में आएंगे, बहुत सारे रूल हैं। तो असर्टिव से इंटेरोगेटिव में जब बदलेंगे तो देखिए पहले तो असर्टिव सेंटेंस ही हमारे 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस और दूसरे नेगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद जो हम लोगों का इंटेरोगेटिव होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप वाले कैसे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, और क्वेश्चन वर्ड टाइप जिसमें हाउ, हु, whom, व्हाट, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो इन सबको जो हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे उन्हें क्वेश्चन वर्ड टाइप कहेंगे, और जहाँ यस नो मतलब हाँ या ना में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है उसे यस नो टाइप कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से इनके रूल्स के बारे में। अब हम लोग जो है इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव और अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जो है अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, लेकिन आपको जो है दोनों तरीके से चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि यही रूल हम आपको दोबारा से इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए लिखा है तो वो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी है और अभी भी 2-3 रूल
मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी है। तो जो जितने भी रूल हैं इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने के, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम लोग इन्हें जल्दी से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे के रूल्स पढ़ते हैं। तो पहला रूल है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस जो है असर्टिव दो टाइप के होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से, एक होते हैं निगेटिव और एक अफर्मेटिव। तो ये अफर्मेटिव में दिया गया है, तब हम लोग इसे इंटेरोगेटिव निगेटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहला रूल जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को निगेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ क्या दिया गया है, ही राइट्स अ लेटर। तो इसका मतलब है कि वह एक पत्र लिखता है। तो हम लोगों को अगर इसी बात को इंटेरोगेटिव में करना है तो क्या करेंगे, डज ही नॉट राइट अ लेटर। तो इंटेरोगेटिव भी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब थी वो आगे लगा दी है। और उसके बाद निगेटिव कैसे आ गया, क्योंकि हम लोगों को निगेटिव लाना था इस क्वेश्चन को जो है अपना पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, डज ही नॉट राइट अ लेटर। इसका मतलब क्या, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो दोनों का अर्थ यही है कि वह एक पत्र लिखता है या क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो दोनों सेंस एक ही आना चाहिए। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग जब भी करेंगे तो जब नेगेटिव नहीं दिया होगा तो अपने पास से लगा देंगे, अगर दिया होगा तो उसे हटा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला टाइप हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो जो है हेल्पिंग वर्ब दी नहीं गई है, हम यहाँ पे कहाँ से ले आए। तो आपने अपने ट्रांसलेशन में पहला जो रूल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो पढ़ा होगा कि जो होता है सब्जेक्ट प्लस जो है हम लोगों का डू डज और नॉट प्लस ऐसे बनता है निगेटिव वाला। जो हम लोगों का अफर्मेटिव में पहला सिंपल सेंटेंस का रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में एस या ईएस। तो डू और डज के साथ में एस या ईएस लगता है ना, तो वही हम लोगों को यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लग रहा है, तो हम लोग उसे लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो जब हम लोग इसे चेंज करेंगे तो यही एस निगेटिव की फॉर्म में या इंटेरोगेटिव की फॉर्म में डू या डज की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये यहाँ पे आया। बाकी ट्रांसलेशन आपने अपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, उसे कायदे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ बहुत काम में आएंगे। अगला जो है, यदि सेंटेंस निगेटिव में हो, ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर अफर्मेटिव में देखा था, यहाँ निगेटिव में। तो निगेटिव में होगा तो हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, बस इतना सा चेंज है, बाकी वही रहेगा। जैसे यहाँ लिखा ही डज नॉट राइट अ लेटर, मतलब वो एक पत्र नहीं लिखता है। तो इसी बात को हम लोग पूछेंगे, क्या वह पत्र लिखता है। तो डज ही राइट अ लेटर, और जब हम लोग डज लगा देंगे तो राइट के साथ में एस नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ नहीं आया, यहाँ और यहाँ। इस बात का याद रखेंगे कि जो है एस और ईएस जो है वो सिर्फ हम लोग का अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस पहले वाले में लगेगा, निगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए यूज नहीं होगा। उसके बाद थर्ड रूल पढ़ते हैं जल्दी से। यदि सेंटेंस एवरीवन एवरीबॉडी से स्टार्ट हो, तब उसको जो है सेंटेंस को हम लोग हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव से बनाते हैं और साथ में इंटेरोगेटिव भी कर देते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, एवरीवन वुड लाइक टू बी हैप्पी, की सब लोग जो है वो खुश होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं। तो यही बात को हम लोग क्वेश्चन में पूछेंगे कि कौन खुश नहीं रहना चाहता है, सब चाहते हैं, जाहिर सी बात है। इसी बात को हम लोग अपोजिट में या इंट्रोगेटिव में कहेंगे, हु वुड नॉट लाइक टू बी हैप्पी, कि कौन खुश रहना नहीं चाहता है। फिर उसके बाद सेम यही है, बस यहाँ पे जो था हम लोगों ने अफर्मेटिव किया था, यहाँ हम लोग निगेटिव करेंगे। यहाँ पे नॉट लगाया था, यहाँ पे से नॉट रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ नो वन पहले से ही दिया गया है। तो इस सेंटेंस में क्या है, नो वन विल लाइक टू बिकम अ फूल, कोई भी इंसान मूर्ख नहीं बनना चाहेगा, जाहिर सी बात है। कोई क्यों अपनी बेइज्जती खुद से कराएगा, तो कोई भी इंसान मूर्ख नहीं बनना चाहेगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे, हु विल लाइक टू बिकम अ फूल, की कौन जो है मूर्ख बनना चाहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब भी इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंस होगा तो हम लोग उसे नॉट के साथ में बनाएंगे, अगर निगेटिव होगा तो सिंपल इंटेरोगेटिव बनाएंगे। सेम वैसे ही अगर एवरीबॉडी दिया होगा तो उसे हु प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब या निगेटिव के साथ में बनाएंगे। और उसके बाद अगर कहीं पे नो वन दिया जाता है, नन दिया जाता है या नोबडी दिया जाता है, तो हम लोग जो क्या करेंगे, सिर्फ हु लगा देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा ही उतार देंगे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो अब जो है हम लोग अपने असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी में और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करेंगे, बाकी जो उल्टा वाला है वो आप लोग खुद से करें क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो हम लोग जो है अब हम लोगों का पहला वाला देखते हैं। अगर कोई सेंटेंस जो है वो हुर्रा से स्टार्ट होता है, हुर्रा जो है हम लोग कब बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ जीत जाते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसके साथ में जो है हम लोग इट इज़ जॉयफुल लगाएंगे और साथ में दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिख दिया, बाकी हमने सिर्फ डायरेक्ट बता दिया कि किसके साथ में क्या लगाएंगे। आप इस सेंटेंस के जैसा ही बाकी सारे सेंटेंसेस को भी लिख लीजिएगा। ठीक है,
और अब हम लोग अपना एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ लिखा है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो है अपना मैच जीत गए, तो ये आनंद की बात है, इसलिए हम लोग लगाएंगे इट इज़ जॉयफुल दैट। तो हम लोग जो अपना हुर्रा है उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, इट इज़ जॉयफुल, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देंगे, साथ में लगाएंगे दैट, और पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही उतार देंगे जैसे कि उतारा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज़ जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच। अगर किसी सेंटेंस में, किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास दिया हो, अलास कब यूज़ करते हैं, जब कोई दुख की बात होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे इट इज़ सॉरोफुल दैट। सॉरोफुल मतलब ये दुख की बात है, जैसे यहाँ पे दिया गया है अलास ही इज रूइंड, या अलास ही रूइंड, या इसका मतलब है कि कितने दुख की बात है कि कोई बर्बाद हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसे इट इज़ सॉरोफुल दैट ही रूइंड, कि ये बहुत दुख की बात है कि कोई जो है बर्बाद हो गया। अब अगला है, अगर कहीं पे ब्रावो दिया हो, ब्रावो कब यूज़ किया जाता है, जब किसी की तारीफ की जाती है, तो प्रेज यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग को बस इतना याद रखना है कि हुर्रा कब लगाएंगे, जब किसी भी आनंद की बात होगी, कोई भी चीज़ हम जीत गए होंगे कि या कुछ अच्छा हुआ होगा। अलास कब लगाएंगे, अलास के साथ क्या लगाएंगे, सॉरोफुल, यानी जहाँ दुख की बात होगी। ब्रावो जहाँ होगा वहाँ पे किसी की प्रशंसा की जा रही होगी, इसीलिए हम लोग प्रेजफुल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रावो यू डिड वेल, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रेज करेंगे, तो इट इज़ प्रेजफुल दैट यू डिड वेल, ये बहुत प्रशंसा की बात है कि तुमने अच्छा किया। तो हम लोग इस सेंटेंस को बताएंगे इट इज़ प्रेजफुल दैट। उसके बाद अगर कहीं सेंटेंस में फीफी आ जाता है, तो फीफी का मतलब होता है छी छी, तो या घृणा शब्द होता है, ये एक मतलब किसी से नहीं, बहुत बुरा लग रहा है या बहुत बुरी बात लग रही किसी की, तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो इसके साथ में हम लोग यूज़ करेंगे इट इज़ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी भी बात का बहुत बुरा लगना, या हमने जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना की हो वो होना। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे फीफी यू आर थीफ, कि छी छी तुम एक चोर हो। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग अपनी जो ऊपर वाली लाइन है पूरी लिख देंगे, आगे सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, जैसे इट इज़ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर अ थीफ, ये एक बहुत बुरी बात है कि तुम जो हो एक थीफ हो। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है हम लोगों का, अगर कोई सेंटेंस जो है वो ओ या ओ से स्टार्ट होता है, तब हम लोग लगाएंगे आई विश दैट। जैसे यहाँ पे लिखा है ओ आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं दोबारा से एक बच्चा बन जाता या बन जाती। तो इसके लिए हम लोग जो है ओ को रिमूव कर देंगे, आई विश दैट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग की इच्छा है कि हम वापस से अपने बचपन में चले जाएं, जो कि अब संभव नहीं है, लेकिन विश तो कर सकते हैं क्योंकि विश करने में कुछ नहीं जाता है। तो आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे कि आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, कि मैं चाहता हूँ कि वापस से मैं एक बच्चा बन जाऊँ, या मेरी इच्छा है कि मैं वापस से एक बच्चा बन जाऊँ। उसके बाद लास्ट है आज का जो 6 है, अगर कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होता है, तो उसके साथ में हम लोग वेरी या ग्रेट लगाते हैं। ये आप जो है सेंटेंस के सुटेबलनेस की अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे जहाँ वेरी सुटेबल लगे वहाँ वेरी लगाएंगे, और जहाँ ग्रेट सुटेबल लगे वहाँ ग्रेट। इसका कोई ये नहीं है कि आपको हाउ के साथ वेरी ही लगाना है या व्हाट के साथ वेरी ग्रेट ही लगाना है, आप किसी के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस सुटेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट एन आइडिया, तो इसका लिखेंगे हम लोग इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, जिसका मतलब है कि ये एक बहुत महान आइडिया है। तो आज जो हम लोग सारे सेंटेंस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के यहीं पे कंप्लीट होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है पैसिव वॉइस जो आते हैं आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में ही आते हैं। तो वो आपको इसी में कवर करने हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इसलिए वो इस वीडियो में नहीं दिए जा रहे हैं। और इसके साथ में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि DID जो है वो भी आप अपने 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए वो भी यहाँ पे नहीं समझाई जा रही है, वो भी रूल इन दोनों के अंदर आते हैं। अगर आपको याद ना रहे तो आप अपने जो पैसिव के रूल्स हैं और जो DID के रूल्स हैं वो भी इसके साथ में लिख सकते हैं। वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, वरना वो रूल भी आपको इसी में समझा दिए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।